टिकट के लिए कितना आश्वस्त हो, क्योंकि आपकी पार्टी में भी टिकट को लेके बहुत सारे लोग हैं और विपक्षी जो लोग हैं वो भी लगातार आप लोगों के ऊपर हमलावर हैं। अभी तो यही तय नहीं हो रहा सारे। केंद्र में भी आपकी सरकार होली, स्टेट में भी आपकी सरकार लगातार चल रही है, केंद्र में भी चल रही है। केंद्र में तीसरी बार आ गई, स्टेट में अब 60-70 दिन बाद जो है असेंबली के चुनाव होने, लेकिन मैम में कमल नहीं खिल पाया। हर बार यही कहा जाता है कि अब की बार कमल खिलेगा, लेकिन वो अब की बार आया नहीं। क्या उम्मीद करें? और रही बात ये लोकतंत्र है, आप भी खोल दो कार्यालय, ये तो एक लोकतंत्र है, सबका हक है। वो तो कार्यालय खोलना या मतलब टिकट के लिए मांगना, ये तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, उनमें कमेंट लिखते नीचे, बोले तो चुनाव तक है, बरसाती मीटिंग है, ट्रटर करते आगे, चुनाव खत्म हुआ यार, फिर ये बोला ना ढूंढने से मिलेंगे ना फोन उठाएंगे। ये तो सही बात कहो हुए हैं, जो राजनेता वो करें तो न्यूज है, आप सही कहो, मैं भी कहूँ। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन कई हजार करोड़ के मालिक तो चुनाव में आओगे, ये धरती 10 डाल के प्रलोभन दे देंगे, धरती में भंडारा खोल देंगे या कोई सी चीज दे देंगे, लोग साग आपने धरती यो कर दिया, यो चला दिया, वो चला दिया, फिर की दिखेंगे, मन्ना कहने की जरूरत ना है। तो सारे कार्यालय की पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस के, उन्होंने भी कई सारे खोल लिए, अलग अलग प्रत्याशी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। टिकटार्थी आपकी पार्टी में भी 2-3 हो गए, आपकी पार्टी के मेन भी हैं वो भी खोल रहे हैं, श्रद्धा अलावत ने खोल रखा है। तो अलग अलग मतलब लोग ये मानते हैं भी आपस में भी इनमें प्रतिस्पर्धा है कि भाई इसको नहीं, इसको नहीं। पहले तो एक 4-5 दलाला सिस्टम था भाई, फीते ले अंडे जाया करते, जिसके लाइन मार दी नौकरी लग जाता। ऐसे ऐसे आदमी बड़े बड़े पदा बैठे हैं जो बिल्कुल भी योग्य नहीं थे, और योग्य बालक बेचारे दिन रात धक्के खाया थे, चंडीगढ़ दिल्ली, यूँ भी ना पता चलता। अगले बार बच्चा नौकरी कांग्रेस का लग गया, अग बीजेपी का लग गया, आम आदमी का लग गया, अग बसपा का लग गया, अग न्यूट्रल आदमी का लग गया, निर्दलीय का। ये जो राजनेता है हमारे, तो वो कहीं भी हो, चाहे मैं तो इन सीधा मतलब है ना बेचारा खिलाड़ी भैया की को पहले कति टेंशन फ्री तो कह रहे हैं, बोले बेशक 12 हाथ की छोड़ में सोचिए भाई, तुमने तो सोचना ही, थारा भाई सोचेगा, अग थारा क्यों कर विकास होगा। नमस्कार। देश में खेल और खिलाड़ियों का मुद्दा जो है बड़ा गर्म है। पेरिस ओलंपिक चला हुआ है और भारतीय खिलाड़ी जो हैं बड़ा दमखम वहां दिखा रहे हैं, लेकिन विनेश के साथ वहां जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। जो पूरा देश गोल्ड की उम्मीद लगाए बैठा था, आज वो पूरा देश नम आंखों से उस बेटी का इंतजार कर रहा है। और उन्होंने आज सुबह सुबह एक पोस्ट करके जो है कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान जो है वो कर दिया है। इस वक्त दीपक निवास हुड्डा मेरे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, वो मेरे साथ हैं। उनसे इस बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने खेल को त्याग करके जो है राजनीति में एंट्री जो है वो ले लिए, तो वो सारी बातचीत जो है वो करेंगे। और 90 के दशक में बीबीसी लंदन तक बोलने वाला जो हल्का था वो मैम हल्का, मैम 24 से इन्होंने अपनी जो है दावेदारी पार्टी को दे दी है और वहां जो है अपना तैयारियां जो है वो कर रहे हैं। तो दीपक भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे, आपकी पत्नी भी खिलाड़ी थी, आप लोगों ने वो चीजें छोड़ के और आप पॉलिटिक्स में आ गए, क्यों? क्या कारण रहा कि वो चीजें त्यागनी पड़ी और पॉलिटिक्स में आ गए? भाई को शौक नहीं था, मैं आपको बता दूं, वो स्पोर्ट्स की और इतनी अच्छी लाइफ, और इंडिया टीम कैंप छोड़ के आए थे हम। सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया टीम कैंप छोड़ गए, मजबूरी में आना पड़ा था, नहीं तो कुर्ते पजामे पहन गए, फिर लोग बीच में हाथ पाँव जोड़ते अंडे जाओ। अच्छा था कोई मानना, समाज सेवा एक अलग ही चीज़ है। ये तो इसमें आने के बाद पता चला कि भाई समाज सेवा में भी अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं थे भाई, हमने पहले से ही कोई शौक बना रखा था, इसलिए आए थे कि हमारी तरह, मेरी धर्मपत्नी विश्व चैंपियन बॉक्सर है, पिछले साल ही बनी थी। अगर सब कुछ सही होता तो वो भी आज ओलंपिक खेल रही होती। हम दोनों खूब ज़्यादा परेशान होकर इंडिया टीम कैंप छोड़ कर अपने इस समाज सेवा में आए हैं, ताकि हमारी तरह न जाने कितने इस हरियाणा में, भारत देश में खिलाड़ी होंगे, वो परेशान ना हो, उनको ऐसे दिन ना देखने पड़े। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो आप लोगों को आइडल के तौर पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी आप लोग चर्चित हो, फिटनेस के मामले में भी आप लोग चर्चित हो। आइडल के तौर पे वो लोग देखते हैं, चाहे वो राहुल गांधी की पैदल यात्रा, उसमें आप लोगों की मौजूदगी हो, या खेल में जो है आप लोगों की मौजूदगी हो। लेकिन आज ऐसा क्या कारण रहा कि भाई वो सारी चीजें त्याग के और पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली? मतलब सारी चीजें ठीक थी, सत्ता के साथ भी विपक्ष के साथ भी, फिर क्यों मतलब एंट्री जो है सत्तासीन पार्टी के साथ एंट्री होगी राजनीति में? देखो काफी कुछ लंबा हो जाएगा, तो इतना गहराई से बताऊंगा तो बताऊंगा। कुछ मोटा मोटा जो लोगों को मैं जानना वो भी बहुत कभी जरूरी है। बताऊंगा, मोटा मोटा ये लोगों को ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा पीड़ा झेली मैं अपनी ज़िंदगी में। बचपन में माँ बाप गुजर गए थे, देश के लिए खेला, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, एशियन चैम्पियनशिप, सेफ गेम, देश का कप्तान बने, अर्जुन पुरस्कार हासिल किया। ना तो आज तक किसी भी मेरे टूर्नामेंट की ना मेरी राशि मिली, ना कोई हक मिला, और अच्छी खासी नौकरी तो वह सेंटर में तो अभी भी कर रहा था, और
दोनों पति पत्नी खेल में भी अच्छे थे हम। आपने जैसे बोला कि सत्तासीन पार्टी में क्यों आई, 15 साल मैंने धक्के खाए हैं। और जो आप विपक्ष की बोल रहे हो, आपने बोला कि राहुल गांधी के साथ यात्रा में थे। हमने तो अपनी तरफ से भाई बहुत सारा मान सम्मान दिया है। आप और भी कोई बात लाओगे कि आपने वहाँ ये बोल दिया था उनके लिए। मैंने बहुत सारा मान सम्मान दिया। आज से नहीं, 2014 से जब एशियन गेम्स खेले, 2016 वर्ल्ड कप जीते, मेरे गांव में भी आए हैं आप जिनकी बोल रहे हो। फिर उसके बाद भी मैं टूर्नामेंट जीतता गया, आए हैं, संबंध भी अच्छे थे बहुत। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या, दिन रात की भाग दौड़ अन्याय। तकरीबन 5 साल जब पीछे, अभी तो राजस्थान में तो अभी सरकार बदली नहीं, तो अशोक गहलोत की सरकार थी। ये देख लो हमके पीछे है एक, ये राजस्थान गौरव पुरस्कार दिया उस समय का है, आपके पीछे दिख रहा है। ये राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक की मसाल मैंने जलाई थी। इतना नाम रोशन किया था कि जब राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेले हुए तो मसाल मेरे हाथ से जलवाई गई। तो ऐसा तो था नहीं कि मैं हकदार नहीं हूँ, जब उनके लिए मैं इतना बड़ा खिलाड़ी था। 15 साल सेवा करी, देश के इतने मेडल जीते। और तो मुझे आश्वासन दे दिया जाता कि आपको हक मिलेगा, ना तो कोई 1 रुपया, ना जितने उनके अंदर जैसे ज़मीन भी मिलनी थी, नौकरी मिलनी थी डीएसपी, कुछ नहीं दिलाया गया। और हर रोज़ मुझे यहाँ से झूठ बोल के भेज दिया जाता। अच्छा, मतलब यहाँ से झूठ बोलते कि भाई आप लोग जाओ, आपको वहाँ मिलेगा, मिल जाएगा। अर्जुन क्या बोल रहे राहुल गांधी जी की, कितना तो कितनी बार मुझे ये बोला गया। मैं इंडिया टीम कैंप छोड़ छोड़ गया हूँ भाई, दिल्ली से भी गया, बेंगलोर से भी आया हूँ, फ्लाइट करियर आ गया, फिर भाग गया, फिर आया, मतलब फिर वहां भाग से आप गया। कैंप में सुबह प्रैक्टिस करी, कैंप छोड़ दिया, फिर आप जयपुर गए, जयपुर दिल्ली में से तो मैंने इतनी कई बार इतना होया है कि सुबह प्रैक्टिस करी और आग की तरह गाड़ी बजा के जयपुर गया और वहाँ मिला, सेक्रेटरी में धक्के खाए, या अधिकारी हो गया, मंत्री हो गया, फिर शाम को 5 साढ़े 5 बजे फिर कैंप में पहुंचे प्रैक्टिस के लिए। और इतने रिस्क पर गाड़ी चला गए। अच्छा, एक बात बताऊं, डीएसपी की नौकरी मिलनी थी आपको, जमीन लगभग कितनी मिलनी थी जो आपके रिवार्ड है उनके अनुसार? 50 एकड़ 50 एकड़ जमीन, डीएसपी की नौकरी, थोड़ी नहीं होती है। और लगभग कैश रिवार्ड कितना पेंडिंग है अभी कई आपका? करोड़ कैश रिवार्ड हो जाता है। कई करोड़ कैश रिवार्ड जो अभी भी पेंडिंग है उनकी तरफ। कई करोड़ का कैश रिवार्ड, 50 एकड़ जमीन, साथ में डीएसपी की नौकरी, 3 स्टार चमचमाते जो, वो सारी चीजें मिलनी थी, लेकिन वो सारी चीजें नहीं मिली। उन चीजों से परेशान होके जो है दीपक हुड्डा कह रहे हैं कि भी उन चीजों से परेशान होके अब हमारे आने वाले जो युवा हैं, जो खेल में देश के स्टार हैं, जो चैंपियन हैं, उनको परेशान ना होना पड़े, इसके लिए उन चीजों को त्याग के हम इसमें आगे। अच्छा दीपक, अब हालात जो है, सेंटर में भी आप लोगों की सरकार है, राजस्थान में भी आप लोगों की सरकार है, और हरियाणा में भी आप लोगों की सरकार है। अब कुछ जो रिवार्ड आप लोगों को मिलने थे, कुछ मिलना शुरू हुए भाई, कुछ आपको सम्मान और सारी चीजें अब मिलना शुरू होगी? देखो वो तो चीज़ें मैं त्याग के आ ही गया, अब तो समाज सेवा में आ ही चुका हूँ। मुझे मतलब वो डीएसपी की नौकरी करनी होती तो मैं आराम से कर सकता था। एक अच्छा खेल जीवन था तो अच्छा, साथ साथ वो भी चलती रहती, सब कुछ मिलता। हम तो कूद लिए जी इस दंगल में, क्योंकि ये समाज में इतनी ज़्यादा पीड़ा है। पहले तो सोचा था कि मेरे खिलाड़ी भाई जो आहत हैं, जो परेशान हैं दिन रात, क्योंकि न जाने एक गांव से कितने कितने खिलाड़ी निकल सकते हैं, मेरे से तो कई गुना बेहतर निकल सकते हैं, निकल भी रहे। ये हमारी बहन विनेश फोगाट है, नीरज चोपड़ा, ये भी तो ऐसे ही उठे हैं, इन गाँव की भूमि से उठे हैं। तो ऐसे न जाने कितने और खिलाड़ी जो दिन रात परेशान हैं, तो उनके लिए करने के लिए आए थे। लेकिन जब वो गाँव में जाते हैं ना, देखते हैं, मतलब समाज को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारे जैसे युवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब रास्ता दिखाने वाले लोग कम है, टांग खींचने वाले ज़्यादा। बिल्कुल, ये तो हर जगह होता ही है। और जैसा आपने बोला कि सत्तासीन पार्टी में क्यों आए, देखो वो पहली बात तो ये कि खिलाड़ी और समाज को हमें बांटना नहीं चाहिए, पार्टी चाहे कोई भी हो। आप ये देखिए कि कौन एक सच्चा खिलाड़ी आप सबके बीच में है आपकी सेवा करने के लिए। और गहराई से देखेंगे तो देश का जो मान सम्मान अब बढ़ा है, वो पहले इसके कहीं नज़दीक भी नहीं था। हमने देश की एक बहुत ही अच्छी पार्टी में ज्वाइन किया है। अगर आप गहराई से उसमें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा विकास अभी पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा 24 फसलों पर एमएसपी भारतीय जनता पार्टी दे रही है। खेल जगत में आज हमारे इतने मेडल्स जो आ रहे हैं, नहीं तो पहले 2-4 मेडल आया करते थे, पूरा देश पटाखे फोड़ आता। या तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अगर एक आधा मेडल आ जाता तो पूरा देश की दिवाली मन जाए। अरे तो इतने मेडल आवा जिसकी कोई हद नहीं। पिछले साल एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स दोनों आगे मिला हुआ, तो 221 मेडल थे। कॉमनवेल्थ में 69, ओलंपिक में 7 थे पिछली बार, इसमें पैरा ओलंपिक में 19 थे, डेफ ओलंपिक में 20 थे। मेडल आगे पहले और अब में दिन रात का फर्क हो रहा है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आंकड़े कोई भी निकलवा लो।
ये खेलो इंडिया स्कीम चला रखी, इसमें न जाने कितने घरों के चिराग नो खेल खिलाते हैं, फिर देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचते हैं। तो खेल का भी सुधार बहुत ज़्यादा हुआ है। रही बात धरातल की, वो तो मैं दिन रात देख ही रहा हूँ कि धरातल पे काम करने की ज़रूरत है। और उसके लिए मैं तो ये बोलूँगा कि ये मेरे जैसे और भी जितने सच्चे साथी ऐसे खिलाड़ी बढ़िया भाइयाँ हों, ताकि इस फील्ड में दिन रात मेहनत कर सकें। अच्छा, अब आपने राजनीति को जो है अपने फील्ड चुन लिया और आप राजनीति में आ गए, तो और मैम हल्का आपने चुन लिया। मैम वो हल्का जिसमें 90 के दशक में BBC लंदन में बोलते थे कि मैम 24 का इतिहास वहाँ बताया जाता था। तो अब क्या हालात जो है वो आप मैम में जा रहे हो, देख रहे हो, और क्या बदलाव जो है वो आप लोग वहाँ चाह रहे हो? देखो बदलाव, ये सड़क, गली, नाले, पानी, ये तो बहुत छोटी चीज़ है भाई। सब इसमें टॉपिक कोई भी बना लेगा, अब मैं सड़क बनवा दूंगा, गली बनवा दूंगा, नाली बनवा दूंगा, ये तो बहुत बहुत माइनर चीज़ हो है। चीज़ तो वो होना कि हर एक गांव में जितने भी बालक खेलना, 100, 200, 400, 500 सारे के सारे नु ऐसे खिलाड़ी बने। कोई इंडिया की खेला तो कोई बढ़िया टीटी लग गया, कोई रेलवे में लग गया, कोई पुलिस में लगे, कोई मतलब सब एक लहर बननी चाहिए ना, ऐसा काम हो। विकास तो वो है, अच्छा नौकरियाँ की लाइन लगा दे, वाह है। बेरोजगारी हटाओ, ये क्या है सड़क, गली, नाले, ये तो उस लिस्ट में होने चाहिए सबसे पहले। लेकिन इनका तो जिक्र नहीं होना चाहिए भाई। अगले 5 साल में, अगले 6 महीने में पूरे इलाके में ये चीज़ तो खत्म करके दोबारा जिक्र नहीं आना चाहिए। तो वह चीज़ है, इतनी छोटी चीज़ है, और हमारी आम जनता इसके लिए परेशान है। देखो अब किसी का बच्चा ही नौकरी नहीं लग गया, बेरोजगार रह गया, तो क्या फायदा इन छोटी छोटी चीज़ों का। और ये तो उससे मुड़ जाए ना, मैंने देखा है बड़े बड़े राजनेता बने रहे अपना, इन चीज़ों में खिचड़ी पकाए रहे हैं पूरे इलाके की बेचारे। शिक्षा है मुद्दा, जो हमारी बाण बेटियाँ खतर है, चाहे हमारे भाई हैं जो उधर से यहाँ आना पड़े, और फिर भी शिक्षा का उतना अच्छा नहीं मिल पाता। शिक्षा, बेरोजगारी, खेल जगत, नौकरी, ये है चीज़ तो करने की। लेकिन अब कांग्रेस जो है वो 10 साल का हिसाब मांग रही है बीजेपी से, और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में यात्रा निकाल रहे हैं भाई, हिसाब मांग रहा है हरियाणा हिसाब दो आप लोग। मैं किसी का विरोध तो नहीं कर रहा, लेकिन हिसाब तो जनता जनार्दन हो है। पहले का हिसाब अगर सरकार, हमारी सरकार उनसे मांगे, ये उनसे मांगे, इनसे तो कोई लेना देना नहीं है। जो बिना पर्चे बिना खर्चा ये जो इतना अच्छा नियम बनाया है ना, नु बिना पता चलता अगले बार बच्चा नौकरी कांग्रेस का लग गया, अग बीजेपी का लग गया, अग आम आदमी का लग गया, अग बसपा का लग गया, अग न्यूट्रल आदमी का लग गया, निर्दलीय का लग गया। कोई मापदंड नहीं छोड़ा। जिसका बच्चा योग्य है, ना पर्ची लागनी ना खर्ची लागनी, बस योग्य बालक लग जाए। अब तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले तो एक 4-5 दलाला सिस्टम था भाई, फीते ले अंडे जाया करते, जिसके लाइन मार दियो नौकरी लग जाता। ऐसे ऐसे आदमी बड़े बड़े पदा बैठे हैं जो बिल्कुल भी योग्य नहीं थे, और योग्य बालक बेचारे दिन रात धक्के खाया करते, चंडीगढ़ दिल्ली, चंडीगढ़ दिल्ली। उनके माता पिता बड़े बुजुर्ग ट्रैक्टर ट्रेली भर भर जाया करते। वो भी एक दौर था। दलालों से आपका भी कभी टकराव हुआ? क्योंकि लंबे टाइम तक आप उस दौर में रहे, आपने संघर्ष करा, वहाँ सारे चक्कर लगाए, आपका भी टकराव हुआ कभी दलालों से? ना भाई, ऐसा जीवन में तो ऐसा, क्योंकि मेरे तो माँ बाप गुजर गए थे, पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी, तो पढ़ाई छोड़ के फिर इस खेल में ही घुस गया था। भगवान की कृपा थी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद था, तो खेल में ही थोड़ा ज़्यादा मेहनत में विश्वास था। तो मैम के लिए प्राथमिकताएं क्या है दीपक की, कि भाई मुझे मौका मिलता है, आशीर्वाद मिलता है तो मैं ये करूँगा, मैम के लिए क्या प्राथमिकता है? खिलाड़ी भैया की कहूँ पहले तो कति टेंशन फ्री बोले, बेशक 12 हाथ की शॉट में सोचिए भाई, तुमने तो सोचना ही, थारा भाई सोचेगा अब थारा क्यों कर विकास होगा, खेल जगत का क्यों कर होगा। दूसरी बात रही बेरोजगारी, सबसे बड़ी समस्या होती है बेरोजगारी। किसी परिवार में अगर कोई बच्चा बेरोजगार रह गया तो उसका इलाका क्या विकास क्यों कर रहा है? जब गांव में 1000-1500 बालक बेचारे बेरोजगार अंडे जाए, क्यों कर विकास होगा? दूसरा मुद्दा बेरोजगारी, फिर शिक्षा, ये हो बड़े मुद्दे थे। फिर ये तो पानी, सड़क, गली, नाले, इनकी तो जिंदगी मरती के देखा ही है ना। मैं खुद को बता दिया करूँगा, अगर थारे गाँव में ये चीज़ हो ली है, परसों हो जाएगी, अगला हफ्ते हो जाएगी, ये हो जाएगी, इनकी तो जिक्र ना करी हो। ये तो मैं नहीं, ये हर आदमी के लिए तो बहुत छोटी चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ये जो राजनेता है हमारे, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे मैं मचे के, इन चीज़ों में जाए रहे बेचारा। अच्छा दीपक, टिकट के लिए कितना आश्वस्त हो? क्योंकि आपकी पार्टी में भी टिकट को लेके बहुत सारे लोग हैं, और विपक्षी जो लोग हैं वो भी लगातार आप लोगों के ऊपर हमलावर हैं। अभी तो यही तय नहीं हो पर सारी चीजें वो चल रही हैं। देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनन्य भगत हूँ, मजबूत सिपाही हूँ। मेरा काम है अपनी तरफ से समाज की सेवा करना, मेहनत कर रहा हूँ, मेरे खिलाड़ी भाइयों के लिए भी और समाज के लिए भी।
और चाहता हूँ मेरी पार्टी मुझे आशीर्वाद दे। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मैं ये दिखाऊं कि जैसे मैंने खेल जगत में पूरे भारत देश को और दुनिया को दिखाया कि दीपक हुड्डा एक ऐसा खिलाड़ी है, ऐसे ही समाज सेवा के क्षेत्र में भी पूरी दुनिया में मुझे ये बोले कि भाई कोई ऐसा भी खिलाड़ी राजनीति में आया था। अच्छा, अब तक मैम में जो है कमल नहीं खिल पाया है। केंद्र में भी आपकी सरकार होली, स्टेट में भी आपकी सरकार लगातार चल रही है, केंद्र में भी चल रही है, केंद्र में तीसरी बार आ गई, स्टेट में अब 60-70 दिन बाद जो है असेंबली के चुनाव होने, लेकिन मैम में कमल नहीं खिल पाया। हर बार यही कहा जाता है कि अब की बार कमल खिलेगा, लेकिन वो अब की बार आया नहीं। क्या उम्मीद करें? मैं तो नुआ कहूँगा आगे देखो राजनेता कितने हैं, हर तरह की राजनीति भी करते हैं, माइंड गेम भी खेलते होंगे, छल कपट भी। मैं तो आपका सीधा साधा बालक हूँ जी, बिना माँ बाप का बालक हूँ, आपका मैम का भांजा हूँ। इतना जरूर कह सकूँ कि दिन रात आपके बीच में रहूँगा, चाहे मैंने 24 में 20 घंटे आपके बीच में रहना पड़े, आधी रात ना आपके बीच में जा खड़ा हो जाऊंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन एक एक समस्या दूर करवाऊंगा। बहुत इतनी गारंटी है कि ऐसा बालक आपने पाओगा नहीं, नेता नहीं आपका बालक। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, उनमें कमेंट लिखते नीचे, बोले तो चुनाव तक है, बरसाती मीटिंग है, ट्रटर करते आगे, चुनाव खत्म हुआ यार फिर ये बोला ना ढूंढने से मिलेंगे ना फोन उठाएंगे ये किसी तो का। सही बात कहो हुए जो ये राजनेता हो कर रहे हैं तो न्यूज़ है, आप सही कहो, मैं भी कहूँ, मैं भी तो यही बात करने लग रहा हूँ। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन कई कई हजार करोड़ के मालिक ये चुनाव में आओगे, ये धरती 10 डाल के प्रलोभन दे देंगे, धरती के में भंडारा खोल देंगे या कोई सी चीज़ की दे देंगे, लोग साग हमने धरती यो कर दिया, यो चला दिया, वो कर चला दिया, फिर की दिखेंगे। मन कहने की जरूरत ना है, हमारी मैम की जनता खुद बता देगी। अच्छा, एक आप वास्तविक सेवा किसने करी है। कार्यालय आप शायद मैम तहसील के सामने खोल रहे हो, हाँ खोलने जा रहे हैं जी। तो उसको लेके भी जनता असमंजस में थी, क्योंकि बहुत सारे कार्यालय एक ही पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस के, उन्होंने भी कई सारे खोल लिए, अलग अलग प्रत्याशी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। टिकटार थी आपकी पार्टी में भी 2-3 हो गए, आपकी पार्टी के मेहनत जी हैं वो भी खोल रहे हैं, राधा अलावत ने खोल रखा है। तो अलग अलग मतलब लोग ये मानते हैं भी आपस में भी इनमें प्रतिस्पर्धा है कि भाई इसको नहीं, इसको, इसको नहीं, इसको, ऐसा कुछ। देखो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है, और रही बात ये लोकतंत्र है, आप भी खोल दो कार्यालय, ये तो एक लोकतंत्र है, सबका हक है। वो तो कार्यालय खोलना या मतलब टिकट के लिए मांगना ये तो अच्छी बात है। ठीक, तो ये दीपक निवास हुड्डा थे, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। राजनीति में आने का इनका जो मुख्य कारण था वो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, और पूर्व की सरकारों में जो इनके रिवार्ड थे, 50 एकड़ जमीन थी, डीएसपी की नौकरी थी, या बहुत सारा जो भी था, वो इन्होंने एक एक चीज जो है बड़ी स्पष्ट कर दी है कि वो हालात क्या थे। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, मैम की राजनीति के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।